अभी जो आपने वीडियो देखा, इसे मैं आपकी टाइपिंग होने के बाद 7 जून को जब आपकी टाइपिंग ख़त्म हो गई थी, उसके बाद एनालिसिस के आधार पर बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो भी बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे, लगभग उन सभी बच्चों को डीवी के लिए कॉल कर दिया जाएगा। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हमने जो डाटा दिया था वो बिल्कुल सही था, लगभग वो डाटा बिल्कुल सही था। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि आपकी जो डीवी होने वाली है 18 तारीख से, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और जो बच्चे कहीं सिलेक्टेड हैं या फिर सिलेक्शन के कगार पे हैं, उन्हें क्यों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप करना चाहिए, और इस जॉब की प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, इसका भी हम लोग समझेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी वैकेंसी अंतिम पड़ाव पे है और हमने इस वैकेंसी के बारे में शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ दी और पूरी कोशिश की, अपना बेस्ट दिया आपकी हेल्प करने के लिए। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि आपके जो दोस्त हैं और आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनको भी इन फ्यूचर ऐसी सहायता मिलती रहे, तो उनके साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा और इससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कितने बच्चों को डीवी के लिए कॉल किया गया है। तो मैंने काउंटिंग की हुई है और जो डीवी के लिए बच्चों को कॉल किया गया है, उनकी संख्या 2151 है। अब यहाँ पे आप जानते होंगे कि आपका जो बच्चे क्वालिफाई थे टाइपिंग के लिए, उनकी संख्या 4200 प्लस थी और डीवी के लिए आपका 2151 है। तो क्या 2151 बच्चे ही केवल पास हुए थे? इस बात को लेकर आपको संशय होगा। इसके लिए मैंने एक पोल करवाया था, जिसमें अब अभी तक लगभग 700 प्लस बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया है लगभग। और इसके आधार पर जो डाटा सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि लगभग 98% बच्चे जो टाइपिंग अच्छे से पास कर लिए थे, उनको डीवी के लिए कॉल कर लिया गया है। आपका 92% दिख रहा होगा, ये 3% भी आपका उसी में है, क्योंकि ये लोग भी क्वालिफाई हो गए थे। और ये केवल 2% बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जो टाइपिंग क्वालिफाई थे हिंदी और इंग्लिश, और वो आपका शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं डीवी के लिए। क्योंकि ये जो 2% है, ये हिंदी में फेल थे, तो टाइपिंग फेल ही थे। केवल ये 2% ऑफिसर हैं जिन्होंने टाइपिंग पास कर ली थी लेकिन उनको कॉल नहीं किया गया है। तो इन 700 में से लगभग 14 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कॉल नहीं किया गया है। अगर आप इसका मोटा मोटी अंदाज़ा लगाएंगे तो मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ 100 बच्चे ऐसे होंगे जिनको डीवी के लिए कॉल नहीं किया गया है। तो इस आधार पर जो मैंने बताया था कि लगभग सभी बच्चा जो टाइपिंग कर लेगा अच्छे से, क्वालिफाई हो जाएगा, वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही हुई है। बाकी मैंने आंकड़ा ये भी दिया था कि लगभग 2200 से 2300 बच्चे ऐसे होंगे और लगभग इतने बच्चे ही आपके क्वालिफाई हुए हैं। तो हमारी जो एनालिसिस थी, आप उसका लोहा मान गए होंगे, हमारे न्यूज़ का तो आप लोग ऑलरेडी मानते हैं। तो इस एनालिसिस से क्या चीज़ें निष्कर्ष निकलता है उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि इससे कुछ निष्कर्ष भी निकलते हैं। तो आप समझ जाइए 4200 बच्चे जो थे, ये आपकी टाइपिंग के लिए कॉल किए गए थे, ठीक है। इसमें से लगभग आपके केवल 2300 के आसपास, मैं मैक्सिमम मान रहा हूँ 2300 के आसपास ही टाइपिंग को क्वालिफाई किए। इट मीन्स लगभग 1900 लड़के जो हैं या तो टाइपिंग स्किप किए या फिर वो टाइपिंग में फेल हो गए, ठीक है, ऐसे बच्चे हैं। तो इस तरह से आपका जो कट ऑफ की बात की जाए, तो जो बच्चे फेल हुए हैं या फिर टाइपिंग स्किप किए हैं, वो ज़रूरी नहीं कि केवल लोवेस्ट वाले ही हों। इसमें कुछ बच्चे लोअर मार्क्स वाले भी होंगे और कुछ बच्चे हायर मार्क्स वाले भी होंगे। तो इसका जो बहुत ज़रा असर आपकी कट ऑफ पे भी पड़ेगा और आपकी कट ऑफ अब बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है। कितना बढ़ेगा इसके बारे में बताना पॉसिबल नहीं है, आप लोग कमेंट करके पूछिएगा भी नहीं, क्योंकि सच में बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरा अनुमान है कि 5-6 नंबर ही बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि जो बच्चे सिलेक्टेड हैं उनके लिए खुशी की बात है कि केवल 2300 ही पास हुए थे। बाकी जो बच्चे फेल हुए उनके लिए मुझे दुख है। खैर, ये तो आपका कंपटीशन का नियम है, कुछ लोग अंदर आएंगे, कुछ लोग बाहर जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपके सीबीटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपकी ज़रूरत है। सीबीटी के लिए, माफ़ कीजिएगा, सीबीटी नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आज बहुत सारी गलतियां हो रही हैं मुझसे। खैर, जो पहला डॉक्यूमेंट्स है वो आपका जो सीबीटी का आपने आवेदन किया था, जो आपने आवेदन किया है, उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो सीबीटी का जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। एक्चुअली इन दोनों की ज़रूरत आपका रोल नंबर का मैच करने के लिए मांगा जाता है कि आपका रोल नंबर ज्ञात किया जा सके। तो मैं श्योर हूँ कि आपको अपना रोल नंबर ज्ञात ही होगा। अगर ये दोनों आपके पास नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
आप परेशान मत होइएगा, वहाँ पे काम चल जाएगा। बाकी मैं एक बात पहले बता दे रहा हूँ कि जो भी यूपीपीसीएल में आपकी डीवी करते हैं वो बहुत ही पोलाइट वे में रहते हैं, वो बहुत ही शांत स्वभाव के लोग होते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत डीवी में नहीं होने वाला है। और वैसे किसी भी डीवी में आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं फेस करनी पड़ती हैं। सेकेंड डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आपका हाई स्कूल का प्रमाण पत्र चाहिए, आपका जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है वो चाहिए, साथ ही साथ आपका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसमें शरत की जरूरत पड़ती है, आपका प्रमाण पत्र वही है, ठीक है। तो जो आपके 10th के सर्टिफिकेट जो होते हैं, यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा यूपी बोर्ड रहा है, इसमें जो नए सर्टिफिकेट आते हैं उसमें आपका प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट दोनों एक ही में रहता है। तो आप लोग दो चीज़ों को मत खोजिएगा, आपका एक ही में दोनों होता है, तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो आपका 12th का सर्टिफिकेट, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप जानते हैं 10th का सर्टिफिकेट जो है ये आपको एज के काउंट करने के लिए लिया जाता है, और 12th सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि इसका जो मिनिमम होता है आपका ग्रेजुएशन है, ठीक है। तो 12th की सर्टिफिकेट आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी अगर आप ले लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो वो है आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है क्योंकि यही आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो ये आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के अभी ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट नहीं मिले होंगे, उन्होंने अभी जस्ट पास किया होगा या फिर उनकी इंस्टीट्यूट जो है बहुत देर से देती होगी सर्टिफिकेट्स को, तो वो प्रोविजनल डिग्री अपनी ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस प्रोविजनल डिग्री जो है आप उसमें साइन करवा लीजिएगा, अपने जो भी हेड हैं आपकी इंस्टीट्यूट के उससे साइन करवा लीजिएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होने वाली है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यूपीपीसीएल में जो लोग होते हैं वो बहुत ही पोलाइट वे में आपसे बातें करेंगे, तो ज़्यादा दिक्कतें आपको नहीं होने वाली हैं। आपसे वहाँ पर समय दिया जाएगा आपको डिग्री सबमिट करने का। नेक्स्ट सर्टिफिकेट की बात की जाए तो अब जो सर्टिफिकेट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका जात प्रमाण पत्र, ये उन सभी बच्चों के लिए ज़रूरी होता है जिनको रिजर्वेशन चाहिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जनरल वाले बच्चों को ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो सर्टिफिकेट है आपका ओबीसी, एससी, एसटी इन सब बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका वो 31 मार्च, ठीक है, 2022 के बाद का होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। इसके पहले का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, आप जनरल में काउंट कर लिए जाएंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट इससे पहले का है तो आप तुरंत अप्लाई कर दीजिए, जो भी साइफर कैफ़े है, ठीक है, वहाँ से अप्लाई कर दीजिए और आपका जो ये सर्टिफिकेट है मैक्सिमम 1 हफ्ते में बन जाएगा। और अगर आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो आप एक बार अपने लेखपाल से बात कर लीजिएगा, आप उनसे बता देंगे कि आपकी डीवी है, उनको डीवी 15 तारीख के आसपास बताइएगा, वो आराम से 5 दिन में आपके बना कर दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट की बात की जाए तो है आपका EWS। काफ़ी बच्चे इस सर्टिफिकेट को लेकर परेशान है क्योंकि EWS सर्टिफिकेट परेशान करने लायक होता ही है क्योंकि इसको हर साल बनवाना पड़ता है अन्य भर्तियों में। लेकिन यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि सर्टिफिकेट आपका जो है 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। तो अगर किसी का इससे पुराना है तो अभी अप्लाई कर दे और बर्थ सर्टिफिकेट बनवा ले। नेक्स्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो है आपका निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट जो है आपका 31 मार्च 2019, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी दोनों 2022 के थे, ये 2019 के बाद का होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र जनरल को चाहिए या नहीं चाहिए, इसको लेके भी बहुत सारे बच्चों को डाउट है। तो निवास प्रमाण पत्र जनरल के बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही रिजर्वेशन मिलता है। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे तभी आपको वो रिजर्वेशन दिया जाएगा, और जनरल के बच्चों को रिजर्वेशन लेना नहीं होता है तो उनके लिए निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर आप लोग बनवा लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, बाकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा सजेशन रहेगा कि आप उसको बनवा लीजिए। अन्य सर्टिफिकेट की बात करें तो जो बच्चे दिव्यांग हैं या फिर भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो लोग अपना अपना सर्टिफिकेट देख लीजिएगा। और स्वतंत्रता सेनानी का जो प्रमाण पत्र है आपका जिलाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। इसके बारे में आपको सारी सूचनाएं नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ था, आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दी गई हैं। ये बताते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि लगभग 2100 बच्चे जो हैं, 2151 बच्चे जो हैं ये क्वालिफाई हैं डीवी के लिए, और इसमें से 1100 प्लस बच्चे हमारे ग्रुप से ही हैं। तो अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन ना किया हो तो उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, ठीक है, और एक जो है आपका आईडी चाहिए, ठीक है। तो आईडी आप लोग आधार कार्ड ले लीजिएगा,
आई थिंक आप सभी के पास आधार कार्ड होगा, अगर नहीं होगा तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस सब चीज़ों को भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे कैरेक्टर सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, तो ये आपका जब आपका फाइनल हो जाएगा तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, अभी इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइएगा। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित मैंने जो भी जानकारी दी है, इसके लिए मैंने खुद यूट्यूब पे कई सारी वीडियोज़ देखी हैं और कुछ बच्चों से बात की है, उसके आधार पर मैंने आपको ये न्यूज़ प्रोवाइड किया है। अगर कोई गलती हुई हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको पिन करने का। और मैं भी इससे पहले कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया हूँ, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। आप लोगों ने कहा था वीडियो प्रोवाइड करने का, तो मैं वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूँ। बाकी जहाँ तक मैं सही हूँ, सारी चीज़ें आपको सही प्रोवाइड की गई हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको डीवी स्किप क्यों करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये जो वैकेंसी है, ये जो भर्ती है, ये जो पोस्ट है, ये बहुत ही बेकार है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसमें आपकी जो पर मंथ सैलरी बनेगी वो 35,000 प्लस बनेगी, ठीक है, जो कि आपके किसी और कलर की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा नहीं, लगभग 5,000 रुपये आपके ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये पोस्ट अन्य पोस्ट की अपेक्षा अच्छी है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं पे सिलेक्टेड हैं, ठीक है, अगर आप कहीं पे सिलेक्टेड हैं तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसकी डीवी को छोड़ दीजिएगा। इससे एक परिवार को खुशियाँ मिलेंगी, एक बच्चे की ही नहीं, एक परिवार की खुशियाँ मिलेंगी। साथ ही साथ डीवी क्यों छोड़ना चाहिए, इसके कुछ और रीजन्स मैं भी दूंगा। आप सभी जॉब कर रहे हैं और सरकारी जॉब इसलिए की जाती है ताकि एक जॉब सिक्योरिटी रहे, ठीक है। और यूपीपीसीएल में लगातार कहा जा रहा है कि आपकी एक अर्ध सरकारी कंपनी है और इसका प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। हालांकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन होने में अभी 25-30 साल लग जाएंगे। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बता दूं, अभी गाज़ियाबाद और नोएडा जोन में प्राइवेट प्लेयर को उतारा जा रहा है। इससे संबंधित आपको नोटिस मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेजा हुआ है, आप लोग उसको दे सकते हैं। गाज़ियाबाद और नोएडा जोन में आपका प्राइवेट प्लेयर को उतारा जा रहा है। ये मैंने कह रहा हूँ कि पूरी तरह से प्राइवेट किया गया है। वहाँ पे यूपीपीसीएल के पैरेलल में ही, ठीक है, यूपीपीसीएल के पैरेलल में ही प्राइवेट कंपनी को ही मौका दे दिया गया है कि वो लोग भी बिजली प्रोवाइड करें। और आप जानते हैं अगर प्राइवेट कंपनीज आ जाती हैं तो यूपीपीसीएल जो है, इसका जो वैल्यू है कम होती जाएगी और धीरे धीरे हो सकता है कि आपका ये क्या कहते हैं, छोड़िए इस बातों को। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि पोस्ट आपकी अच्छी है, 35,000 प्लस आपका यहाँ पे सैलरी बनना है इन हैंड, ठीक है। तो अगर जो बच्चे अभी कहीं सिलेक्टेड नहीं है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप कहीं और सिलेक्टेड हैं और आप ये सोच के आ रहे हैं कि यहाँ पे आपको सैलरी अच्छी मिलेगी और कुछ और फैसिलिटी के बारे में आप लोग सोच के आ रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग किसी सिलेक्टेड बच्चे से जो ऑलरेडी इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं उनसे एक बार बात जरूर कीजिएगा। और किसी एक से बात मत कीजिएगा प्लीज़, किसी दो से बात कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल में बहुत ही डिफरेंस है। अगर आपका किसी ऑफिस में लग जाता है, किसी डिस्कॉम में लग जाता है, तब को आपके ऑफिस टाइम में ही वर्क करना है। लेकिन अगर आपका किसी लोकल में जॉब लगती है तो आपके जो वर्किंग आवर है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। ऐसा मैंने अभी तक देखा है, ठीक है। बाकी जो एजुकेटिव असिस्टेंट थे उनको बिजली जो है फ्री में मिलती थी, मतलब उसके ज़्यादा चार्जेस नहीं लग रहे थे। लेकिन अभी 2 महीने पहले ही इस फैसिलिटी को भी ख़त्म कर दिया गया है। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो फैसिलिटीज़ हैं ये यूपीपीसीएल के अभ्यर्थियों के लिए कम की जा रही हैं लगातार, ठीक है। बाकी बहुत सारे बच्चे होम टाउन सोच रहे हैं कि होम टाउन मिल जाएगा। तो देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप मेरी बातों पे विश्वास मत कीजिए, आप लोग खुद इन बातों को पता करिए, ठीक है। क्योंकि मैं भी इसका अभ्यर्थी हूँ तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है। लेकिन मैंने जिन लोगों से बात किया है उनसे यही खबर आ रही है कि एजुकेटिव असिस्टेंट का मतलब जो क्लर्क हैं, ठीक है, उनका होम टाउन मिलने के चांसेस जो हैं बहुत ही कम होते हैं। जो टेक्नीशियन होते हैं, जो टेक्निकल पोस्ट पे आते हैं, उनका तो होम टाउन मिल जाता है। लेकिन आपका क्लर्क के लिए होम टाउन की जो सुविधा है ये लगभग ख़त्म कर दी गई है। हाँ, आपका जो बगल का ज़िला है ये आपको मिल सकता है अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो, ठीक है। और आपका जो डिस्कॉम है वहाँ पर जो हेड है वो अच्छा है तो आपका होम टाउन भी मिल सकता है। क्योंकि बहुत जगह देखा जाता है कि जो डिस्कॉम के हेड होते हैं वो अपनी मर्जी से बच्चों को इधर उधर भेज देते हैं। खैर, यही न्यूज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी थी।
तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लोग कहीं और सिलेक्टेड हैं तो अच्छे से दोनों जॉब के बारे में कंपेयर कीजिएगा, उसके बाद ही डीवी के लिए जाइएगा। और अगर डीवी के लिए आप जाइएगा तो प्लीज़ आप इस जॉब को भी कीजिएगा, बाद में कंपेयर करके मत छोड़िएगा इसको। कंपेयर करना है तो अभी कीजिए, ताकि किसी एक बच्चे का, किसी एक परिवार का नुकसान ना हो। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।